अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 1362वां सबक है। बहुत दिनों के बाद आप लोगों को वॉइस रिकॉर्डिंग में सबक भेज रहा हूँ, तो वो पुरानी यादें ताज़ा हो गई जब मेरा रोज़ाना का मामूल था। फजर के फ़ौरन बाद मैं सबक रिकॉर्ड करके सीधा अपने काम पे निकल जाता था और ऑफ़िस में बैठे बैठे आप लोगों को सबक भेजता था। अब चूँकि ये कोरोना की वजह से सारे काम वर्क फ्रॉम होम हो चुके हैं, तो तकरीबन मुझे 1 साल का मौका तो ऐसा मिला जिसमें वीडियो रिकॉर्डिंग करके हम अपने असबाक़ को जो है अब चैनल पे अपलोड कर रहे थे। लेकिन वापस से जो है हमारे सूबे महाराष्ट्र में ऐसा लॉकडाउन लगा कि ऑफ़िस में भी नहीं जा सकते, तो फिर दोबारा से अभी घर में बंद हो चुके हैं। चूँकि हमारी भी ज़िम्मेदारी बनती है, हमारी गवर्नमेंट ने जो रूल्स रेगुलेशंस हमारे लिए बनाए हैं बिल्कुल हम उसको रिस्पेक्ट दें, फॉलो करें। गवर्नमेंट ने कहा है कि नॉन एसेंशियल्स जो शॉप्स है, ऑफिसेस है, सब बंद होना चाहिए, तो बिल्कुल बंद होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे फ़ायदे के लिए है। ज़िंदगी रहेगी तो आगे भी इंशाल्लाह असबाक़ वीडियो की रिकॉर्डिंग में दे सकते हैं, और ज़िंदगी ही नहीं है, रवानगी के आदाब हो गए, तो ना वॉइस में आपको सबक दे सकेंगे ना वीडियो में दे सकेंगे। इसलिए ये सारी चीज़ों को समझने का रहता है। अल्लाह ताला हम तमाम को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो चलिए अब आते हैं हमारे आज के मुद्दे पर और मौजू पर। एक नौजवान जो भाषणबाजी कर रहा है और अपने भाषण में ये कह रहा है, बोले मुसलमानों को अगर कमज़ोर करना है तो उनके लड़कियों को काबू में करो, उनके लड़कियों को कंट्रोल में करो, उनके लड़कियों को इश्क मोहब्बत के जाल में फंसाओ, तो मुसलमान कौम खुद ब खुद कमज़ोर हो जाएंगी, मुसलमान कौम की कमर खुद ब खुद टूट जाएगी। अब मैंने भी वो वीडियो कई मरतबा बहुत सारे लोगों ने भेजे हैं, तो कई मरतबा वो देखना हुआ और लोग जो है उस पर रिएक्ट भी कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस भी चलाए, बहुत सारे लोगों ने जो है वीडियो भी बनाकर उसको जवाब दिए। लेकिन मैं उस नौजवान को उसकी ज़ुबान में जवाब नहीं देना चाहता। फिर मैं जवाब दूंगा। अब मेरी वाइफ सामने बैठी हुई है, वो बेचारी कुरान पढ़ते रहती है, और मैंने ज़रा सा भी कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किया तो फ़ौरन उसकी नज़र कुरान से हट के मेरे ऊपर आ जाती है। तो फिर बाज़ औक़ात ऐसा होता है, घर में रिकॉर्डिंग करने का यही प्रॉब्लम है कि मुझे सबक डिलीट कर देना पड़ता है। तो वो जो नौजवान है जिसने मुसलमानों की माँ बहनों को इश्क मोहब्बत के जाल में फंसाने की बात की है, उसकी लैंग्वेज में मैं जवाब दे सकता हूँ, लेकिन मैं उसको जवाब देना मुनासिब नहीं समझता अभी, बल्कि मैं उसको जो है ना थोड़ा सा क्लियरिफाई करना चाहता हूँ और उसकी गलत फ़हमी को दूर करना चाहता हूँ। उसके दिल में, उसके दिमाग में जो मुसलमान माँ बहनों के लिए गलत फ़हमियाँ भरी हुई है, मैं ज़रा उसको थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ। आज जो है उसकी गलत फ़हमियों को दूर करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो उस नौजवान का जो एटीट्यूड है, एटीट्यूड किसे कहते हैं? किसी इंसान के बोलने का स्टाइल, उसके कपड़ों का स्टाइल, उसका खड़े रहने का स्टाइल, उसको कहते हैं एटीट्यूड। तो ये जो उसका एटीट्यूड है वो देखकर ही मुझे उसके ऊपर रहम आ रहा है, बजाय उसको बुरा भला कहने के। मेरा दिल तो ये चाहता है कि वो अगर मुझे कहीं मिले तो सबसे पहले मैं उसको पेट भर के खाना खिलाऊं। उसकी सूरत से ही ऐसा लग रहा है कि बेचारे को किसी ने वड़ा पाव खिलाकर या उसको जो है बन मस्का और एक चाय पिलाकर खड़े कर दिया मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर उगलने के लिए, या 2-4 गुटकों के पैकेट के लिए उसको पैसे दे दिए, या फिर शाम के लिए जो है शराब या नशे के लिए पैसे दे दिए, जिसकी वजह से मजबूर होकर वो इस तरह के जुमले बोल रहा है। तो उसका जो एटीट्यूड है, सबसे पहले तो वो एटीट्यूड ही ऐसा है कि उसको कहीं पे बिठा के पेट भर के पहले खाना खिलाया जाए, उसको ढंग के कपड़े दिए जाए हदिये में अपनी तरफ से कि भाई पहले तो इंसानों के जैसे कपड़े पहनना सीख। अब आते हैं उस मुद्दे के ऊपर जो मुद्दा उसने खड़ा किया कि मुसलमानों की लड़कियों को इश्क के मोहब्बत के जालों में फंसाओ और इनकी कमर तोड़ो और इनको कमज़ोर करो। तो अब मैं उसको ये बताना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इस मुसलमान कौम की जो बहनें हैं, जो बेटियाँ हैं, वो इतनी ज़्यादा गय्यूर है, गय्यूर, इतनी ज़्यादा गैरतमंद है, गैरतमंद।
कि इस मुसलमान कौम की हज़ारों बहनें और बेटियां ऐसी हैं जो कॉलेजेस में पढ़ती है, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ती है, और वो बहन और बेटियां उन्होंने मास्टर की डिग्रियां ले ली है, कुछ पीएचडी कर रही है, कुछ मेडिकल कर रही है, उसके बावजूद वो बहन और बेटियां एक वक्त की भी नमाज ज़ाय नहीं करती है। ये बात मैंने मेरी आँखों से, मैं मौलाना अकबर हाशमी, मैंने मेरी आँखों से ये चीज़ देखा हूँ। बम्बई में मैं लोकल में सफ़र कर रहा हूँ और एक हमारी ईमान वाली बहन जॉब करने वाली, माशाल्लाह, जो लोकल में जो अप डाउन करने वाली वो बहन लोकल ट्रेन में, चलती ट्रेन में मुसल्ला बिछाकर नमाज़ पढ़ रही है। और उसी बहन ने नमाज होने के बाद अपने पर्स में से जो है एक किताब निकाली जो 26 सूरतें वग़ैरह होती है, और वो वहाँ पे जो है पढ़ते हुए बैठ गई। रश्क आया मुझे उसको देखकर। मैंने कहा, अय अल्लाह, तेरी जो थोड़ी बहुत हमारे ऊपर रहमत है और रहम है ना, ये ऐसी ही बहन बेटियों की बरकत की वजह से बेचारी मुलाजिमा हैं, लोकल में अप डाउन कर रही है, जहाँ लोगों को बराबर से खड़े रहने को जगह नहीं है, वैसी जगह पे उसने जगह की गुंजाइश की, नमाज अदा कर रही है और उसके बाद में जो है 26 सूरतों का एहतमाम कर रही है। इससे बढ़कर, यानी ये तक़वे की निशानी है। एक तो वो होता है कि लोग अमल करते हैं तो किसी को दिखाने के लिए, बताने के लिए, लेकिन एक अमल वो होता है जो भाई मुझे अल्लाह को राज़ी करने के लिए करना है, चाहे मैं स्टेशन पे रहूं, चाहे लोकल में रहूं, घर पे रहूं, अपने जॉब पर रहूं। अब ये एक वाक़या नहीं, और मैं आपको 2-4 वाक़यात बताता हूं। हमारी मुसलमानों की माँ बहनें और बहन बेटियां जिनको तूने इतना सस्ता समझ लिया, तुझे लगा कि वो तेरे जैसों के चक्करों में आएगी, या तू उनके बारे में इस तरह की जो सोच रखता है नीच। अभी मैं आ रहा हूँ आगे, पहले तुझे हमारी बहन बेटियों की गैरत मैं बता देता हूँ। हज़ारों मुसलमान बहन बेटियाँ वो है जो बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब करती है, लेकिन क्या मजाल के उनकी कोई नमाज क़ज़ा हो जाए। माशाल्लाह वो वहाँ पे भी नमाज़ों का पूरा एहतमाम, सूरे यासीन का पूरा एहतमाम, अपने मामूलात का पूरा एहतमाम करती है। हज़ारों मुसलमान बहनें ऐसी है जो डॉक्टर्स है, जो क्लिनिक्स चलाती है। बड़े बड़े उन्होंने जो है हुरूफ में वहाँ पे लिख दिया हुआ है कि मेंस आर नॉट अलाउड, मर्दों के लिए यहाँ कोई गुंजाइश नहीं। जो बहनें हमारी MBBS है, MD है, MS है, मास्टर ऑफ सर्जन है, ऐसी बहनों को मैंने देखा हूँ, मैंने मेरी आँखों से, जो पूरे पर्दे में, पूरे नकाब में, पूरे बुर्क़े के अंदर अपने काम पर आती है और अपने काम से जाती है। अभी रमज़ान से पहले मेरे दांतों में तकलीफ़ थी, तो मुझे जो है कुछ रूट कैनाल और उसके बाद में जो है उस पर कवर वगैरह लगाने का था। हमारी एक ईमान वाली बहन के क्लिनिक में मैंने अपना पूरा ट्रीटमेंट कराया, जिसके लिए मुझे कम से कम 10-15 मरतबा वहाँ पे जाना आना पड़ता था। मैंने देखा वो बहन इतनी बड़ी डिग्री होल्डर है, उसके बावजूद जो है वो पूरे पर्दे में आती है, और उसके वहाँ पे जो काम करने वाले दूसरे भी है, उनके लिए भी ये कंपलसरी है कि वो पूरे पर्दे में रहे। पर्दे के अंदर एक ईमान वाली डॉक्टर, माशाअल्लाह, अरे रश्क आता है ऐसी बहनों को देखकर। तो तुझे क्या लगा? अब मैं तुझे आता हूँ उस टॉपिक के ऊपर कि ये जो मुसलमान लड़कियों के भी सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे जो मैसेजेस चलते हैं कि फ़लानी मुसलमान लड़की ने जो है गैर के लड़के के साथ में निकाह के लिए एप्लीकेशन दे दिया, और फ़लाने शहर में इतनी मुसलमान लड़कियों ने, और हर महीने इतनी लड़कियाँ। तो देखो, मैं आपको बताता हूँ, मैं प्रैक्टिकल इसमें काम करता हूँ। प्रैक्टिकल एक तो वो होता है कि खाली मैसेजेस पढ़ के जो है लोगों को प्रवचन देने का और बोल बच्चन करने का, और दूसरे वो होता है प्रैक्टिकल, लोगों के घरों में जाकर उनके सारे हालात, ऐसे जो केसेस होते हैं उनको समझाने का। हम प्रैक्टिकल काम करते हैं। बहुत सारे घरों में जाने का मौका मिला, बहुत सारी ऐसी लड़कियों को जिन्होंने गैरों के साथ में निकाह के लिए एप्लीकेशन दिया था, उनको समझाने का मौका मिला। उसका रिज़ल्ट हमको क्या सामने आया पता है? अब मैं आपको बताता हूँ। अगर 100 लड़कियाँ ऐसी है जिन्होंने गैरों के साथ में शादी के लिए एप्लीकेशन कोर्ट में दिया है, उसमें 90% वो लड़कियां होंगी, 90 लड़कियां वो होंगी जिनके माँ बाप की इंटर कास्ट मैरिज हुई है ऑलरेडी पहले से ही। या तो उसका बाप जो है
वो मुसलमान नहीं रहा होगा या उसकी माँ जो है वो कन्वर्टेड होंगी यानी रिवर्टेड होंगी। दोनों में से कोई ना कोई, वो नॉमिनल हो गए लेकिन वो अपने मज़हब पे अभी तक बाकी है। अब नाम तो उन्होंने बच्चों के जैसे रखे। ये कॉमन थिंकिंग मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे शाहरुख़ खान है, नाम तो शाहरुख़ खान है, शादी करे एक ब्राह्मण लड़की से, अब जितने भी बच्चे पैदा हुए तो वो बच्चे जो है वो मिक्स हो गए हुए हैं। माँ तेली बाप तंबोली, बेटी चंपा चमेली, ऐसी मिसाल दी जाती है। तो जहाँ पे माँ तेली बाप तंबोली, तो वहाँ तो बेटी चंपा चमेली रहने वाली है, क्योंकि माँ बाप दोनों का भी कॉम्बिनेशन एक नहीं है। चाहे फिर वो शाहरुख़ खान हो, आमिर खान हो, सैफ अली खान हो, कोई भी खान हो। मैं आपको इनकी मिसालें इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जिनके माँ बाप वो ख़ानदानी मुसलमान होंगे या दोनों माँ बाप भी रिवर्टेड भी अगर है और उन्होंने इस्लाम के लिए अपने मज़हब को, यानी वो रिवर्ट हुए हैं और इस्लाम से उनको मोहब्बत है और इस्लाम पे उनको अमल करना है, सिर्फ़ शादी के लिए नहीं। जैसे धर्मेंद्र साहब भी शादी के लिए दिलावर ख़ान बन गए थे, और जो हमारी माननीय मिनिस्टर है मेरे ख़्याल से हेमा मालिनी जी, उन्होंने भी अपना नाम कुछ रख दिया था, सुल्ताना या आयशा ऐसा कुछ नाम उन्होंने रखा था। दोनों भी मुसलमान हुए थे लेकिन सिर्फ़ शादी के लिए। तो ऐसा मुसलमान हो के क्या फ़ायदा है? अफ़तुमिनून बिबाज़िल किताबी व तकफ़ुरून बिबाज़, ऐसा मुसलमान हो के कोई फ़ायदा नहीं है। बल्कि ईमान किसे कहते हैं? ईमान जो है, ईमान दिलों में रगो रेशे के अंदर पेवस्त होना चाहिए। वो भी मिसाल मैं आपको फ़िल्म इंडस्ट्री से ही देता हूँ। अभी थोड़े दिन पहले देखो, सरोज खान जी जो कोरियोग्राफ़र थी, यानी डांस जो कराया करती थी, उनका इंतकाल हो गया। वो ईमान में दाखिल हुई, हालांकि वो सिंधी घराने से थी, ब्राह्मण घराने से थी, लेकिन माशाअल्लाह वो मुसलमान हुई, वो ईमान में दाखिल हुई सिर्फ़ इस्लाम की अज़मत की वजह से, इस्लाम की मोहब्बत की वजह से। उन्होंने आखिरी सांस तक इस्लाम छोड़ा नहीं, बल्कि अपने बच्चों की भी ऐसी इस्लामी तालीम तरबियत की। उनके सारे बच्चों के नाम वग़ैरह अगर आप देखेंगे और सब उनके मैंने इंटरव्यू वग़ैरह देखा तो माशाअल्लाह बड़ी खुशी हुई मुझे इस चीज़ की। तो बहरहाल ये टॉपिक पे मैं इसलिए आया हूँ, ये समझाने के लिए कि ये व्हाट्सएप पे भी जो लिस्टें वग़ैरह चलती है और जिसको देखकर हम फ़िक्रमंद हो जाते हैं कि फ़लाने ज़िले में इतने केसेस हो गए और फ़लाने शहर में इतने और फ़लाने शहर में इतने, इसमें 90% केसेस वो होते हैं जो इंटरकास्ट मैरिजेस होती है, जिनमें ऑलरेडी जिनके माँ बाप को अगर आप चेक करेंगे तो वही मिलेगा, या तो माँ तेली होंगी या तो बाप तंबोली होगा। तो इस वजह से बेटी उनकी चंपा चमेली निकली हुई है। ये प्रॉब्लम होने की वजह से ये चीज़ होती है। अब दूसरा हम आते हैं जो 10% है। अब जो 10% अगर वो मान लो अच्छे घराने के भी है, तो उनमें ऐसा होगा कि या तो उनकी माँ या तो उनका बाप, दोनों में से कोई भी अपनी औलाद की तरफ से बेफिक्र होंगे, उनको औलाद की फ़िक्र ही नहीं होंगी। या तो नशे के आदी होंगे, शराब के आदी होंगे, जुए के आदी होंगे, दूसरे और बहुत सारी प्रॉब्लम्स के वो जो है आदी होंगे। इस वजह से उनकी बेटियां गलत रास्तों पे चल रही है, माँ बाप को फ़िक्र ही नहीं है, या ऑलरेडी बाप के जो है बाहर कई औरतों से अफेयर्स होंगे और वो बिंदास औलाद के सामने फ़ोन पे उनसे बातचीत करता होगा। तो ऐसी औलादें, या फिर माँ के अफेयर्स होंगे जो बेटियों को पता होंगे कि अभी अपनी माँ की ही जवानी ख़त्म नहीं हुई है, तो बेटियां बेचारी जो है वो तो अभी अंडे में से निकली भी नहीं है सही तरीक़े से। तो फिर वो वैसी जो लड़कियां होंगी वो गलत रास्ते के ऊपर। जो 10% केसेस हमने देखे हैं वो इस तरह के फैमिलीज़ में। बाकी माशाअल्लाह जिनके घरों में तालीम है, तरबियत है, वहाँ तो कोई सोच भी नहीं सकता। अल्लाह का करोड़ों दर्जे करम है। तो जिन साहब ने ये कहा है मुसलमानों की बहन बेटियों को, भाई तूने इतना सस्ता समझ लिया, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहन बेटियाँ आज भी इतनी गयूर है जो मैंने तुझे मिसाल देकर बताया हूँ। अब हम आते हैं हमारी हिंदू बहनों की तरफ कि तुझे मुसलमान बहनों के बारे में तो तेरे ख़यालात वैसे है, लेकिन हमारी जो हिंदू बहनें हैं वो तुम लोगों के जुल्म व सितम से, तुम्हारे यहाँ पे शादी में 50 लाख से कम में शादी नहीं होती, और बहुत सारे जो रस्म व रिवाज है, ज़ाती है, बिरादरी है, ऊंच है, नीच है। आपको मैं बता दूं, आप अपने बहनों की फ़िक्र करो, वो बेचारियां हज़ारों की तादाद में रिवर्ट होकर मुसलमान लड़कों से शादियां करना चाहती है। जिनकी शादियां नहीं हो रही है वैसे भी वो रिवर्ट हो रही है, हज़ारों लाखों। हम लोगों को लव जिहाद का कानून नहीं बनाना पड़ा, वो तुमको ही बनाना पड़ा।
ये तुम खुद सोच सकते, तुमको लव जिहाद का कानून बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी कि तुम्हारी बेटियां खुद तुम्हारे कंट्रोल में इसलिए नहीं है कि तुमने जो समाज के रिस्ट्रिक्शंस बनाए हैं, ये ऊंची बिरादरी, वो नीची बिरादरी, ये ऐसा वो वैसा, तुम्हारी लाखों बेटियां तुमको कानून बनाना पड़ रहा है। और भी मेरे साथ पास में बहुत सारे फिगर्स है, अगर तुम मुझे, मैं अभी तुमको क्या बताऊं, अभी मेरे पास अभी रमज़ान का महीना है, मेरे पीछे अभी दूसरे भी काम हैं, इस वजह से मेरे टॉपिक को यही ख़त्म करता, नहीं तो मैं आपको बताता था। तुम अपनी बहनों का थोड़ा सा बाहर मुल्कों में भी, तुम शायद कभी अपने गांव ज़िले से बाहर निकले नहीं, बाहर मुल्कों में जाकर देखो तुम्हारी जो बहन बेटियां हैं वो क्या काम करती है। अभी मुझे वो टॉपिक और डिटेल्स में नहीं जाना है, बस इतने ही मेरी गुजारिशात थी और तुम्हारी ज़रा गलत फहमियाँ दूर करने का था। इसके लिए इसी बात पे मैं आप सब लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।